आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से एक बड़ी प्यारी साईं लीला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं इन्होंने बताया कि इनकी ना एक हमेशा से आदत रहती है कि ये 5-10 रुपए अपना अलग करके रखती हैं कि कभी भी कोई भी संत आए, कोई भी आए तो उसको तुरंत ये निकाल कर दे दे। इन्होंने बताया कि ये घटना मार्च 2008 की है। ये अपने किचन में एज़ यूजुअली खाना बना रही थी और किसी ने डोरबेल रिंग किया। इन्होंने कहा ना कि उस दिन इनके दरवाज़े पर एक दो संत आए थे और पूरे वाइट ड्रेस में, सर पे भी वाइट कलर का स्कार्फ जैसा बांधा हुआ था, साफ़ा, एंड साथ ही साथ उनकी वाइट स्लीपर्स भी थी। तो अब इनको मतलब अब जब आप अनुभव सुनेंगे ना पूरा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन थे, क्योंकि एट दैट इंस्टेंट हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि कौन कौन है, और ये भी बाबा की रची हुई माया होती है कि हम उनको पहचाने नहीं। अब होता ये है ना कि वो लोग आए, 11 रुपए निकाल के लाई अंदर से, इन्होंने दिया तो उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे घर पे बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। और इनकी देवरानी इनको पीछे से क्रॉस करके गई, वो उस समय गर्भवती थी। तो इनको लगा कि अच्छा उनको देखा है इसलिए उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा, लेकिन फिर उन लोगों ने पूछा कि बेटा तुम कोई व्रत करती हो क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं कोई व्रत नहीं करती। तो उन लोगों ने इन्हें सजेशन दिया, बोला कि तुम गुरुवार के व्रत ज़रूर करना और तुम देखो तुम्हारे कितना, मतलब ये सब नहीं बोला, बहुत सारी बातें बताई, बट इनको गुरुवार व्रत करने पे बहुत, वीरवार जिसको कहते हैं थर्सडे, बहुत एम्फसाइज़ किया। अब होता ये है ना कि उन्होंने इनसे 5 किलो चावल मांगा। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे, मतलब इन्होंने मना नहीं किया, इन्होंने कहा अगर मुझे बाबा इस योग ये बना देंगे तो मैं सच में 5 किलो चावल जो है वो दे दूँगी। उनने मतलब अन्नदान के नाम से मांगा था। तब भी मतलब हम लोग इंसान है ना, उस समय हमको नहीं समझ में आता है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई लीला है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं बालकनी में रिकॉर्ड कर रही हूँ इसीलिए तमाम सारी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ। तो खैर, इसके बाद क्या होता है कि वो, इन्होंने जो 11 रुपए दिए थे ना वो इनको वापस दे रहे थे। तो इन्होंने कहा नहीं, एक बार संत से लिया हुआ पैसा हम वापस नहीं लेते हैं। सही बात है, आप दान करके कभी वापस नहीं लोगे किसी से पैसा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ा भाई अपनी बहन को दे रहा है, तब इनको वो चीज़ लेनी पड़ गई थी। तो इन्होंने बोला कि अब आप तो मुझे 11 रुपए दे रहे हैं, अब मैं इसका क्या करूं, है ना, ये तो पर्सनल यूज़ में यूज़ नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे घर पे खुशी आ जाए तब तुम इसका प्रसाद बांट देना, तो उन्होंने प्रसाद चढ़ा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इनकी देवरानी का जब बच्चा हुआ तो इनको लगा खुशी आ गई है, थर्सडे का दिन था, तो इन्होंने जो है वो प्रसाद वगैरह बांट दिया। अब एक चीज़ बच रही थी, वो थी बाबा की गुरुवार व्रत करने वाली चीज़। अब इनको ना तो गुरुवार व्रत, ना ही कि केले के पेड़ पे क्या कैसे करना है, और सोशल मीडिया तो अभी आप समझो पोस्ट 2016 के बाद से ज़्यादा वो हो गया है। उस समय हर चीज़ इतना एक टैप पे एसेसिबल भी नहीं था, तो इनको बहुत कुछ नहीं आइडिया हो रहा था कि कैसे क्या करना है। तो जो जितना आ रहा था इन्होंने श्रद्धा अनुसार जो है बाबा की गुरुवार व्रत को उठा लिया। अब होता ये है ना कि इन्होंने जैसे ही बाबा के गुरुवार व्रत को शुरू किया, ये ना उस वक्त छत पे गई थी, कोई इनके घर पे कॉल बेल बजाया। तो इनकी सासू माँ ने कहा कि देखो कोई पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन ने ना इनको इनकी सासू माँ को एक लेटर दिया। तो जो नेम से था, इनकी सासू माँ ने कहा इस नाम से हमारे घर पे कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अम्मा जी, आप रख लो, घर के सारे लोग से पूछ लेना, यदि कोई नहीं होगा तो मैं कल वापस ले जाऊँगा। तो इनकी सासू माँ नहीं ले रही थी, बट वो पोस्टमैन भैया ऐसा बोल के गए, तो ले लिया सासू माँ ने, क्या करते। और ये ना फिर छत से उतर के नीचे आई। जब ये नीचे आई तो इनकी सासू माँ ने कहा देखना अभी एक डाकिया है, उसने ये ऐसा दिया है। इन्होंने देखा तो वो इनके फादर का नाम लिखा हुआ था, जो इनकी सासू माँ भूल गई थी, हो भी सकती है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जब उस लेटर को खोला, और ये जो एक बाबा का व्रत अभी की थी, आपको पता है इनको ना सर्व शिक्षा अभियान में अनुबंध के तौर पर इनको जो है वो इनका अपॉइंटमेंट हुआ। मतलब बाबा ने इनको सच में इतनी जल्दी, इन्होंने बस अभी शुरू किया और इनको बाबा ने जो है वो जॉब दे दी।
ठीक है। और जब इनकी पहली सैलरी मिली तो इन्होंने जो वो संत आए थे उनके कहे अनुसार इन्होंने 5 किलो चावल का जो राशि है वो अपनी पहली सैलरी से इन्होंने वो चीज़ दिया था। तो अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ी लीला है। और इन्होंने बताया कि जब वो लोग आए थे ना तो घर में सभी लोग थे, पर किसी ने नहीं देखा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ये चीज़ का किसी को आइडिया ही नहीं है। नहीं तो दरवाजे पे कोई आता है तो हम आवाज़ सुनते हैं या हम उसे देखते हैं, पर घर पे किसी को, सभी क्लूलेस है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि किससे बात करी, कौन दरवाजे पर थे, जबकि सब वहीं आसपास ही थे। तो उस समय इनको नहीं, मतलब उस समय इनको नहीं समझ में आया। और ऐसा होता है कई दफ़ा, आपको उस समय नहीं समझ में आता है, बाद में आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो कुछ अलग बात थी। अब यहाँ पे ना मैं दो बात कहूँगी, या तो बाबा खुद आते हैं या फिर बाबा ना किसी इंसान के ही रूप में उस वक्त बहुत स्ट्रांगली उसमें विराजते हैं और आपको वो चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है। और जिन लोगों, और मैं आप सबको ये भी कहती हूँ, एक साईं बाबा ही ऐसे हैं ना जिनको आप प्यार से बुलाएंगे ना तो वो सही में चल के आ जाएंगे। ये उन देवताओं में से नहीं है जो, जिनके लिए आपको बहुत पूजा, बहुत पाठ करना है, फिर भी आप उनके साक्षात दर्शन नहीं पा सकते हो। बाबा जो है ना, अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा सच हो गई ना तो आपका उतना एनर्जी प्रिपेयर हो जाता है। और बाबा ना आते हैं और जब वो चले जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार बाबा आए थे। और ये बात है बाबा में कि आप बुलाएंगे ना उनको, चाहे आपने 100 पाप भी क्यों ना किए हुए, वो आएंगे, वो आपको अपना प्रेजेंस फील कराएंगे। और ये चीज़ ही ना बाबा को बहुत अलग बनाती है। मैं सारे भगवान का रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद भी पूजा करती हूँ, पर हाँ, हर जगह हमें कहा जाता है ना कि क्या हम वो ऊर्जा झेल पाएंगे, क्या हम वो कर पाएंगे। पर बाबा के केस में ये है ना कि वो कितने लोगों को दर्शन दे देते हैं, आपको कब दे देंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब मुझे अब याद है, मैं बहुत स्ट्रांगली बाबा के बारे में सोचते हुए, ऐसा मेरे साथ पहले कई बार हुआ है। पिछले साल 2025 में मैं बता रही हूँ, बहुत स्ट्रांगली मैंने सोचा बाबा के बारे में। और एक बहुत वृद्ध से इंसान, मुझे ना, मैं रोड के इस पार हूँ और वो रोड के उस पार से मुझे देखते हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, ना रोक सकती थी ना मिल सकती थी, और वो बहुत बिजी रोड था। पर वो जिस दृष्टि से मुझे देखते हुए गए ना, अब मैं उसे यहाँ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। पूरे जर्जर फटी हुए कपड़े, सब फटा हुआ, लेकिन उनकी आंखें इतनी सुंदर और इतना प्यार से उन्होंने मेरी तरफ देखा ना। और जैसे ये चीज़ ख़त्म हुई ना, तो फिर जब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं वहाँ। अभी 2 सेकंड में पहले मेरे से नज़र मिलाया, 2 सेकंड बाद है ही नहीं। और तब मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ और बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके बाद ना आपको बहुत एक लगेगा ना कि आपका मन हल्का हो गया। और मैं तब बहुत परेशान थी, कुछ पेपर वर्क को लेके बहुत परेशान थी, और मेरा मन हल्का हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने बाबा को स्मरण किया था और बाबा ने मुझे दर्शन दिया। और ये चीज़ ना बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ होती है। आप जब उनको स्मरण करेंगे वो जब आएंगे। ये चीज़ जब मेरे खुद के साथ में होने लगी तब मुझे लगता है, पर वो ऐसा होगा ना कि आपको उस क्षण समझ नहीं आएगा, और बहुत इस तरह से देंगे ना दर्शन कि आपको उनकी एनर्जी से मैच करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्रॉस कर गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ, है ना, तो फिर मैं क्या रिएक्ट करती, मुझे क्या ही दिक्कत होती, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, यही हमारे साईं बाबा की खूबसूरती है कि तू थोड़ा ध्यान लगा साईं, दौड़े दौड़े आएंगे। यही बात है। जय साईं राम।